हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPL डिजिटल क्लब पर। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप NTPC का सेट 2 लाए हैं। आपका प्रत्येक दिन का 1 जून से बताए थे, प्रत्येक दिन का आपका एक सेट का होगा, जिसमें आपका ग्रुप डी NTPC और DRDO MTS का होगा, जो कि लगभग समान सिलेबस होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे रीजनिंग का पार्ट सॉल्यूशन, तो इसको हम कर लेते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आपका उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और प्रत्येक दिन आपका शाम 7 बजे आपका वहां पर आप PDF एक सेट आता है, उसको बनाइए और 9 बजे उसका आंसर शीट और आपका जो आप बता रहे हैं आपका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेब कैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, इन चारों में से कौन विषम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे स्पीकर विषम है। तीनों में आप कैमरा का प्रयोग एक तरह से, स्मार्टफोन में भी कैमरा होता है और स्पीकर आपका एक अलग से स्पीकर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पीकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो कितने ऐसे व्यक्ति जो लिख नहीं सकते। देखिए ध्यान से समझिए, 50 व्यक्ति, टोटल कितना का बात किया गया, 50 व्यक्ति का किया गया। अब यहाँ पर देखिए कहिए 26 प्लस 18 माइनस 2, टोटल कितने व्यक्ति लिखने वाला हो जाएगा। ये यूनियन यहाँ पर कर दीजिए। यूनियन बताए थे आपका, स्पेशल वीडियो यहाँ पर आपका उपलब्ध कर देंगे, देख लीजिएगा तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आपका 44 माइनस 2 मतलब 42 आदमी। 42, देखिए सिंपल ऐसे आपको सूत्र नहीं प्रयोग करना कि ये 26 18 कितना होगा, 44 आदमी लिखता है। उसमें 2 व्यक्ति ऐसा का जो दोनों हाथ से लिखता है, तो दोनों में आ गया था, उसको 2 घटा लेते हैं तो मतलब 42 व्यक्ति लिखता है ना। तो 8 व्यक्ति, 50 में से कितना 8 व्यक्ति नहीं लिखता है कोनो हाथ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो कितने व्यक्ति जो नहीं लिख सकते हैं, तो आपका 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पता लगे इनमें से कौन सा समूह का नहीं है, वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, अष्टकोण। तो देखिए वृत्त आपका पूरा एक गोल होता है और शेष सभी में आपका भुजा होता है, तो आप कह सकते हैं आंसर क्या होगा आपका वृत्त। नेक्स्ट आपका देखेंगे सर्वात आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन NTPC में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए के लिए आपका पूरा हम बता चुके हैं। इसका आपका वीडियो उपलब्ध कर देंगे SPL डिजिटल क्लब पर। इसके लिए आप दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैथ एवं साइंस के लिए वाक्य मैथ एंड साइंस क्लासेज और रीजनिंग के लिए और GK के लिए देखिएगा तो SPL डिजिटल क्लब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर ये मिल जाएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो देखिए हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे 50 54 का 8 कुछ नहीं पीता, मतलब 54 में 8 घटा लेते हैं तो हम कहेंगे 46 छात्र ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ या दोनों पीते हैं, मिला के क्या होगा आपका 46 होगा। यहाँ पर देखिए 24 और 28, 24 और 28 कितना होगा, 24 और 28 हो गया आपका 52, मतलब यहाँ बता रहा 52 है, यहाँ से पता लग रहा है 46 छात्र कुछ ना कुछ पीता, मतलब 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब वही 6 है जो दोनों चीज पीता है। तो यहाँ पर कितने, वही क्वेश्चन आपका था कितने छात्र हैं दोनों चीज पीता है। स्पेशल हम इसका वीडियो बताएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में X व Y बहने हैं, X और Y आपस में देख लीजिए बहने हैं, बहने X और Y दोनों। फिर कहता है एक ही माता Y है, एक ही माता क्या है, Y है। फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एक आप पुत्र सी है, एक आप पुत्र। नेक्स्ट कहता है आपका X का पुत्र B है, X का पुत्र B है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, मतलब 4 को आप स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपका पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए B व A चचेरे भाई हैं, तो देखिए B और A, तो यहां से कह सकते हैं चचेरा, क्योंकि बहन का बेटा भाई का बेटा जिस तरह से चचेरा होता है,
यहाँ से ऑप्शन के आधार पर ये आप कह सकते हैं सही है, क्योंकि पहला आपका बी व चचेरे भाई हैं, दूसरा एक्स और वाई का पुत्र है, एक्स और वाई दोनों का पुत्र है, गलत है। और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन था बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बहन थी, ये भी नहीं हो सकता था। चौथा देखिए सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स कैसे हो सकता आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये तो पता नहीं लगा आपका इसकी माता है, लेकिन ये तो पता नहीं लगा आपका ये पुरुष है कि महिला है, और यहाँ से इसकी बहन है तो यहाँ से दादी की बात ही नहीं हो सकती है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन में 14, क्वेश्चन में 14 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, रमेश से दिनेश बड़ा है, रमेश से दिनेश क्या बड़ा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर कहता है आपका दिनेश से बमन छोटा, दिनेश से बमन छोटा है, दिनेश से क्या आपका बमन छोटा है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, अब देखिए दिनेश से बमन छोटा है, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, तो आप यहां पर कह सकते हो ऑप्शन के आधार पे कि रमेश दिनेश बोमेन पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां से आप पता नहीं, क्योंकि बोमेन क्या दिनेश से छोटा है, लेकिन ये तो नहीं कहा रमेश से छोटा है कि बड़ा, ऐसा तो नहीं दिया, तो यहां से आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा होता तब पता लगा लेते कि दिनेश सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 देखिए क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी खिलाड़ी क्या है आपका मजबूत है। अब दूसरा देखिए सभी सशक्त लोग लंबे हैं, यहाँ पर सशक्त और क्या आपका लंबे हैं। क्वेश्चन फिर आपका तीसरा अजीत सशक्त है, अजीत एक ही व्यक्ति है इसके अंदर में डाल देते हैं, अजीत क्या है सशक्त है। अब यहां से देखिए कहेंगे पहला आपका निष्कर्ष दिया हुआ है अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत और खिलाड़ी में कोई संबंध है नहीं है, मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है अजीत लंबा है, अजीत लंबा है, तो क्या आपका अजीत लंबा, ये तो सही है आपका। नेक्स्ट आपका अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, अजीत तो लंबा है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो इसलिए ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। आपका चौथा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये गलत है क्योंकि आपका दूसरा निष्कर्ष निकल चुका है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको देखेंगे जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20%, सॉरी ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का सीरीज आपको अलग आएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए सेट आपका एक विशिष्ट कोड में ड्राइवर को किसान, ड्राइवर को क्या कहा गया फार्मर यानी किसान, और फिर देखेंगे आपका किसान को इंजीनियर कहा गया, और फिर इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया। तो आपको पूछा गया है खेत कौन जोतेगा, तो हम कहीं खेत फार्मर जोतेगा, और फार्मर को क्या कहा गया उससे आगे चले जाइए आपका इंजीनियर, मतलब खेत कौन जोतेगा इंजीनियर जोतेगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है जो मांद के लिए शेर से है वही चिड़ियाखाने के लिए किससे होगा। तो देखिए मांद में शेर रहता है, चिड़ियाखाना में नाम से पता लग रहा है चिड़ियाखाना में क्या होगा आपका चिड़िया रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा चिड़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कथन विवरण दिया हुआ बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, दूसरा आपका माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, तो निष्कर्ष सभी माताएं पागल होती है, ये आपका गलत है, कैसा कहा गया पागल होती है, नहीं पागल लोगों की तरह चीखती है लेकिन पागल नहीं होती है। दूसरा बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होती है, ऐसा भी नहीं कहा गया कि चीखती है इसलिए शरारत, क्योंकि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं ऐसा कहा गया, तो इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी वहां से नहीं होगा, मतलब दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मनोज और हरीश तबला बजाते हैं, ये फ्रेज आपका देखिए मनोज और हरीश की बात करते हैं, ये दोनों क्या करता है आपका तबला बजाते हैं। फिर बात करते हैं देखिए और दिया हुआ केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं, केतन प्लस हरी क्या करते हैं ड्रम बजाते हैं। फिर देखिए आपका मनोज व जैकब बांसुरी बजाता, मनोज प्लस जैकब क्या करता है ये आपका बांसुरी बजाता। फिर आपका कहा गया जैकब व केतन वायलिन बजाता, जैकब व केतन क्या करता वायलिन बजाता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें कितने दो वाद्य यंत्र बजाते हैं,
तो दो जगह देखिए एम भी दो जगह है, एच भी दो जगह, जे भी है और के भी है। तो मतलब क्या है, सभी व्यक्ति मतलब कितना हो जाएगा आपका, चारों का चारों आपका क्या होगा, दो वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीरीज के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिएगा आपका दिया हुआ 8, 27, 50, आपका 125 और 343। तो देखेंगे ये आपका सीरीज में नहीं है, क्योंकि 2 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू या 7 का क्यू, और किसी का क्यू नहीं है। आपको पहले भी होता था पूर्ण वर्ग संख्या और घन संख्या याद रखिएगा तो डायरेक्ट आपका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए 37 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 छात्रों की कक्षा में समूह सबसे छोटा में 8वां, तो सबसे लंबा में कितना स्थान होगा। तो देखिए क्या होता है, x प्लस वाई माइनस बराबर क्या होता है, n प्लस। अगर शुरू से रैंक जोड़िए अंतिम से रैंक जोड़िएगा तो टोटल से एक अधिक आएगा। तो यहां से आप देखिए कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, 8वां है प्लस वाईमा मान लेते हैं, 26 1 27 हो जाएगा, वाईमा क्या हो जाएगा 19वां हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा, शुरू से यदि 8वां स्थान पे है वो, तो अंतिम से क्या हो जाएगा 19वां स्थान पे हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 765 है, फिर देखिए 642 है, फिर देखिए 519 है, फिर देखिए 396 है, फिर देखिए 273 है। आप घटा के देख सकते हैं तो आपका अंतर के आधार पर बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये आपका घटाएंगे तो आपका 5 में 2 का 3, 6 में 4 का 2 और 7 में 123। यहाँ सब जगह देखिए 123 कम है, तो यहाँ 123 कम करेंगे कितना हो जाएगा आपका 150। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66। रीजनिंग का एक ही बार क्वेश्चन बीच में आपका कहीं नहीं है। तो ये बीच में आपका देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही था जो छूटा हुआ था। तो देख लेते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी व यू का एक परिवार है, पी व क्यू एक विवाहित जोड़ा है। तो देखिए आप किस टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ कि क्या कहता है, पी व क्यू क्या विवाहित जोड़ा है, सॉरी पी व आर दिया हुआ था। अब कहता है पी की लड़की एस है, पी की लड़की क्या है, पुत्री है एस। पुनः देखिए क्या कहता है, आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र क्या है आपका क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, इसकी माता आर नहीं है, माता नहीं है तो मतलब क्या पिता हो जाएगा, और तब ये माता हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका चूंकि माता नहीं क्या होगा पिता ही होगा क्योंकि पुत्र है ये। उसके बाद फिर देखिए आर का भाई टी है, आर का भाई है आपका टी। फिर कहता है एस यू का भाई है, एस क्या है यू का भाई है। तो इनमें से पूछा जा रहा है परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं। तो भाई है देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये पुत्री थी तो माइनस, ये माइनस, या पुत्र है तो प्लस। तो कितने पुरुष है, ये भाई था प्लस 1 2 3 4, परिवार में 4 सदस्य क्या है पुरुष है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सही चिन्ह सेट करें। तो ये आप स्वयं कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका चिन्ह सेट करके देख लीजिएगा जांच करके। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र। जोशी ने क्या चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, चित्रा के जो थे पुत्री के पिता मतलब इसके पति की बात करेंगे, पुत्री के पिता मतलब पति। और यहाँ पर देखिए पुत्री के पिता, पिता मेरे भाई के पुत्र, पुत्री के जो पिता हैं मेरे, यहाँ पर देखिए जोशी के भाई के पुत्र, भाई के पुत्र हैं मतलब भतीजा, भतीजा की एक तरह से पत्नी हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई के साथ, चित्रा की पुत्री और जोशी के भाई, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दादा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन आपका 69 है ना। इन देखिए विवरण और निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष। इन दिनों कॉलेज शिक्षा बहुत खर्चीली है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों के लिए ही सीमित कर देनी चाहिए। सही है आपका, ये कथन तो हमेशा से ही माना होता है। कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ये गलत है। कैसे कोई जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ये गलत है आपका पूरा। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। कथन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि गरीब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कथन उससे जब निष्कर्ष निकालेगा तो आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना, कथन से बाहर कभी नहीं जाना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कहता है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसा रख रखाव के लिए क्या होगा। तो जैसे टीकाकरण से बीमारी से बचाव होता है, रख रखाव से क्या होगा, खराबी से बचाव होगा, कोई वस्तु खराब नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि जो अनोखा है वो मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर। तो देखिए ईंट से सभी चीज बन सकता है आपका, मंदिर, महल और घर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंट, और ईंट आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपका, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, तो दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट है, 12 बजे सही सेट है। और एक समय ऐसा होता है कि 6:30 दिखाता, और इसकी विशेषता क्या, प्रति घंटा 5 मिनट या आगे बढ़ जाती है। तो मतलब 6 बजा तो 6 बजे 30 मिनट आगे बढ़ा है, तो मतलब क्या 30 मिनट इसमें अगर हम आप कम कर देते हैं तो मतलब सही समय उस समय कितना होना चाहिए था, 6 बजे होनी चाहिए थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ सेट में देख लेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 के बाद देखेंगे आपका 92 नंबर क्वेश्चन, यदि घड़ी में 10 बजे तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री पर होगी। तो देखिए आपका थीटा का सूत्र बताया गया था 11m-60h/2, तो मतलब 11 गुने 0 माइनस 60 गुने 10/2। आप कह सकते हैं 0 माइनस 60 दें 600/2, तो क्या हो गया -300। तो 300 मतलब 300 अब सका 60 हो जाएगा, तो मतलब दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एंगल आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 95, क्योंकि माइनस में आया एक तरफ। जैसे देखिए आपका जब भी घड़ी की बात करेंगे, अगर इधर से आपका 300 डिग्री बनता है तो इधर से हम कितना कहेंगे, 60 ही तो बनेगा, क्योंकि टोटल मिला के आपका 360 होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अंत क्वेश्चन होगा रीजनिंग का आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, व 5 छात्रों के पास तोते हैं, और 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, तथा 1 छात्र के पास कुत्ता हुआ कुत्ता दोनों है, तो 3 के पास तोते हुआ बिल्लियां दोनों है, तथा ऐसा कोई भी नहीं जिनके पास ये तीनों हो। तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा आपका, तो देखते हैं हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिए आपका क्या कहता है कि 3 चीज दिया हुआ, वो तीनों आपको करना होगा। क्या, कुत्ता, बिल्ली और तोता। देखिए कुत्ता आपका ले लेते हैं डॉग, बिल्ली ले लेते हैं कैट, तोता ले लेते हैं पैरोट। अब यहाँ पर क्या कहता है वो ध्यान दीजिए कि 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 14 के पास क्या है, बिल्लियां हैं, कैट है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 10 छात्रों के पास डॉग है। वह 5 छात्रों के पास तोते हैं, 5 के पास आपका तोता है। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, 4 के पास बिल्लियां और कुत्ता दोनों हैं, तथा 1 छात्र के पास कुत्ता हुआ तोता दोनों है, 1 छात्र का कुत्ता और तोता दोनों है, और 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों, 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों हैं। तो पूछा जा रहा है कि जिनके पास ये तीनों, ऐसा कोई है ही नहीं जिनके पास तीनों है, तो कितने व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो यहां पर हम देख लेते हैं टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा, कहेंगे हम 10 माइनस 4, फिर देखेंगे आपका प्लस
तो 14 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 3, इतना व्यक्ति आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो 10 प्लस 9 प्लस 2, मतलब 21 व्यक्ति की यहाँ पर बात किया गया जिनके पास इस तरह का डाटा है। तो 21 व्यक्ति के पास है, टोटल कितने व्यक्ति कहा गया था आपका 26 व्यक्ति, मतलब 5 व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आज देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रेलवे एनटीपीसी का सेट देखें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल एसपीएल डिजिटल क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दूसरा चैनल है वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस, जहाँ पर आपको मैथ एंड साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस चैनल पे आपको मिलेगा रीजनिंग और जीके का संपूर्ण तैयारी।